आज से हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट्स लेसन्स। दोस्तों, मिस्टर वॉरेन बफे दुनिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर हैं और इनका करीब करीब नेटवर्थ अभी 75 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। मिस्टर वॉरेन बफे एक टाइम पे दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं और अभी रिचेस्ट पर्सनस के लिस्ट में वो तीसरे नंबर पे आते हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लोग मिस्टर वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट अप्रोच और इन्वेस्टमेंट को लेके जो उनका माइंडसेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपने डिफरेंट किताबों के ज़रिए और अपने एनुअल स्पीचेस के ज़रिए, एनुअल रिपोर्ट्स के ज़रिए जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को लेटर्स लिखे थे, उसके थ्रू उन्होंने जो जो चीज़ें हमें अभी तक सिखाई है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और बिज़नेस को परखने से रिलेटेड, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस पॉडकास्ट की मैं शुरुआत करूं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे भी बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, आइए दोस्तों इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग मिस्टर वॉरेन बफे के बहुत ही बेसिक से एक एडवाइस को सीखने का ट्राई करेंगे जिसमें वो कहते हैं कि यू शुड थिंक लाइक ए ओनर ऑफ द बिजनेस। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कि मिस्टर वॉरेन बफे ने क्या कहा था और उसके बाद समझने का ट्राई करते हैं कि इसको हम अपने माइंडसेट में कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर वॉरेन बफे ने कहा कि पीपल बाय अ स्टॉक एंड दे लुक एट द प्राइस नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दे डिसाइड टू सी इफ दे आर डूइंग वेल और नॉट डूइंग वेल। इट इज़ क्रेजी। They are buying a piece of the business. That is what Graham, the most fundamental part of what he taught me. You are not buying a stock, you are buying part ownership in a business. You will do well if the business does well, if you didn't pay a totally silly price. That is what it is all about. तो दोस्तों, समझने का ट्राई करते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा। इसमें वो सिंपली ये बता रहे हैं कि उनके जो गुरु थे मिस्टर ग्राहम आपको पता होगा कि ये जब वॉरेन बफे जी ग्रेजुएशन करते थे तो ग्राहम और डॉड, ये दो प्रोफेसर्स थे जिनके अंडर मिस्टर वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। और मिस्टर ग्राहम के अंडर वॉरेन बफे काफ़ी दिनों तक ग्राहम के जो एक इन्वेस्टिंग फर्म था उसमें भी उन्होंने काम किया था, पार्टनरशिप फर्म में। तो इस वाले पूरे सेंटेंस में मिस्टर वॉरेन बफे ये बता रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग एक स्टॉक खरीदते हैं और अगले ही दिन उस स्टॉक की प्राइस देख के ये डिसाइड करने का ट्राई करते हैं कि क्या उन्होंने अच्छा स्टॉक खरीदा या बुरा खरीदा। बट ये दोस्तों एक तरीके का पागलपन है, क्योंकि जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो स्टॉक एक्चुअली एक बिजनेस का एक हिस्सा मिलता है आपको। जैसे अगर आपने रिलायंस का एक स्टॉक खरीदा है तो रिलायंस के टोटल अगर लिस्ट से 1 करोड़ स्टॉक है और आपने उसका एक स्टॉक खरीदा है तो आप रिलायंस के उस एक करोड़ का हिस्सेदारी आपकी खुद की है। तो आप काइंड ऑफ रिलायंस के उतने हिस्से के मालिक हो। तो आपको रिलायंस को एज ए पार्ट ओनर ऑफ दैट बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा कि आप उस बिजनेस को ओन करते हो रादर देन उसका एक स्टॉक ओन करते हो जो कि मार्केट में अप डाउन जा रहा है। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए दोस्तों कि अगर ये बिजनेस जिसका स्टॉक आप खरीद रहे हो, अगर वो बिजनेस अच्छा करेगा तो आपका स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली अच्छा करेगा और आप खुद अच्छा कमाओगे। लेकिन उन्होंने एक लाइन इसमें और ऐड की थी दोस्तों कि यू विल डू वेल इफ़ द बिजनेस डस वेल इफ़ यू डिडंट पे टोटली सिली प्राइस। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप प्राइस क्या पे कर रहे हो किसी भी बिज़नेस के लिए। बिज़नेस अच्छा करेगा तो आप अच्छा करोगे, ये तभी तय है जब आप स्टॉक को ऑलरेडी बहुत हाई पे नहीं खरीद रहे हो। दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्टॉक हाई और लो पे खरीदना, ये वैल्यूएशन आप कैसे निकाल सकते हो। बट अभी के लिए जो मिस्टर वॉरेन बफे कहना चाह रहे हैं उसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में जब नया नया स्टॉक मार्केट में आया था या कोई भी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो हम लोगों को लगता है कि हम इससे बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्टॉक को खरीद के उसको जल्दी से बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बट ये तरीका नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट से जितने भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए वो इस तरीके से नहीं कमाते हैं। आपको काइंड ऑफ ओनरशिप मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। आप जिस बिज़नेस का स्टॉक खरीद रहे हो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो बिज़नेस लंबे टाइम पे अच्छा करेगा। अगर वो बिज़नेस अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली आप भी प्रॉफिट कमाओगे। तो मिस्टर वॉरेन बफे के इस वाले जो ये वाली लाइन थी कि यू शुड ऑलवेज थिंक लाइक ए ओनर, इससे हम लोग ये सीखते हैं कि स्टॉक को आप बेसिकली सिर्फ ये मत समझो कि वो मार्केट में आता है और डेली ऊपर या नीचे जाता है। उसके बेसिस पे आपने अगर कल ख़रीदा है और आज वो ऊपर है तो आप ये सोचो कि आपका डिसीजन सही था, और आज अगर वो नीचे है तो आप ये सोचो कि आपका डिसीजन गलत था। नहीं दोस्तों, आपको एक लंबे टाइम के लिए पहले तो उस बिज़नेस को आप एनालाइज़ करो
कि वो लंबे टाइम में आपको लगता है कि क्या वो प्रॉफिटेबल है, और अगर वो प्रॉफिट कमाएगी तो करंट टाइम पे क्या उसका प्राइस जस्टिफाइड है, जिस भाव पे वो मिल रहा है क्या आपको लगता है कि ये भाव उसके लिए जस्टिफाइड है। अगर वो भाव जस्टिफाइड है और आपको लगता है कि ये बिज़नेस लंबे टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो ही आप उस बिज़नेस को खरीदो और उसको ओन करो एज ए ओनर ऑफ द बिज़नेस। अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस होता है तो आप हर एक दिन खरीद के दूसरे दिन पे बिज़नेस बेच नहीं देते हो। ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस जब 1 साल 5 साल 10 साल चलती है तो कोई एक साल आएगा जब वो बहुत अच्छा नहीं करेगी, कोई एक साल आएगा जब वो बहुत अच्छा करेगी, बट आप वो बिज़नेस बेच नहीं देते हो, बट आप अपना बिज़नेस किसी और से ट्रेड नहीं कर लेते, तो आप उस बिज़नेस को फिर भी बढ़ाने की तरफ ट्राई करते हो। तो आपकी मैंटालिटी, आपकी जो अप्रोच है वो अगर एज एन ओनर होगी ऑफ एनी बिजनेस, और उसका स्टॉक अगर आप मेंटेन बाय करोगे तो जनरली आप उस स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे दोस्तों। और जब तक आप किसी स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करते हो तब तक वेल्थ नहीं जनरेट होती। वेल्थ 5% या 10% प्रॉफिट कमा के कभी नहीं जनरेट होती दोस्तों। वेल्थ तब जनरेट होती है जब ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स आपका कोई स्टॉक 100 गुना बढ़ जाए, या ऐसा हो कि आपका एक 10 साल 15 साल के टाइम पे आपके 4-5 स्टॉक्स ऐसे भी निकले जो कि 100 गुना बढ़ जाए। जैसे रिलायंस इंडिया में हो गई, या फिर कोका कोला थी जो यूएस में हो गई, जिलेट हो गई। इंडिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं दोस्तों जो कि लास्ट 5-10 साल में 15 गुना 20 गुना 100 गुना हो गए। तो अगर आप उतना टाइम तक किसी स्टॉक को होल्ड करोगे तो ही आपके पास एक्चुअल वेल्थ जनरेट होगी। नहीं तो 5% 10% से जो प्रॉफिट आता है दोस्तों वो तो आप कभी भी खर्च कर दोगे और आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो प्रॉफिट कहाँ आया और कहाँ गया। तो मिस्टर वॉरेन बफे के इस पॉडकास्ट वीडियो में जो हमने लेसन प्रोवाइड किया, अगर आपको ये लेसन पसंद आया और उसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं ट्राई करता रहूँगा कि मिस्टर वॉरेन बफे के लेसन्स आगे भी पॉडकास्ट में आप तक पहुँचाता रहूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो मैं आगे भी और मिस्टर वॉरेन बफे ने जो लेसन्स हमें प्रोवाइड किए अपने इन्वेस्टिंग करियर के एक्सपीरियंस से वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।